वन लाइनर मोस्ट PYQS क्वेश्चंस। 1. इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई थी। द ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड टुक प्लेस इन 1688 AD। 2. भारत निर्यात आयात बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982 को की गई थी। The Export-Import Bank of India was established on the 1st of January 1982. 3. जैन तीर्थंकरों में संस्कृत का सबसे अच्छा विद्वान नचंद्र था। Among Jain Tirthankars, the best Sanskrit scholar was Nayachandra. 4. महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, का उपनाम है। महाप्राण is the pen name of सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। 5. थैलोफाइटा वर्ग के लाइकेन पौधे से निकाला गया गुलाबी रंग का उदासीन अर्क लिटमस कहलाता है। The pink neutral extract obtained from the lichen plant of Thallophyta class is called litmus. 6. किसी राज्य के विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों से निर्वाचित होते हैं। 1/3 of the total members of a state legislative council are elected from local bodies. 7. सबसे बड़ा विषाणु चेचक का होता है। The largest virus is that of smallpox. 8. हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है। The easternmost site of the Harappan civilization is Alamgirpur. 9. संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी व्याकरण से संबंधित है। The Sanskrit text अष्टाध्यायी is related to grammar. 10. तुंगभद्रा नदी, कृष्णा नदी की सहायक नदी है। The Tungabhadra river is a tributary of the Krishna river. 11. क्वागा, ज़ेब्रा की विलुप्त जाति है। Quagga is an extinct species of zebra. 12. शहीद दिवस महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। Martyrs Day is observed on the death anniversary of Mahatma Gandhi. 13. भूरा कोयला, lignite कहलाता है। Brown coal is called lignite. 14. HTML का पूर्ण रूप Hypertext Markup Language है। The full form of HTML is Hypertext Markup Language. 15. रक्त समूहों में प्रतिजन की कमी होती है। Blood group O lacks antigens. 16. तड़ित चालक तांबे से बनता है। A lightning conductor is made of copper. 17. भूपर्वती में सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम है। The most abundant metal in the earth's crust is aluminium. 18. जब भारतीय नेता देशीय संसाधनों से काम चलाने की बात करते हैं तो वे आत्मनिर्भरता का समर्थन करते हैं। When Indian leaders emphasize using indigenous resources, they support self-reliance. 19. हरित क्रांति की शुरुआत 1965 में हुई थी। The Green Revolution began in 1965. 20. पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का निर्णय व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। In a capitalist economy, the decision of what to produce is made by individuals. Daily, the 7th of September, Current Affairs 2025. 1. Recently, the Supreme Court Collegium has proposed the appointment of 26 new judges in which High Court. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने किस उच्च न्यायालय में 26 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रस्ताव दिया है? आंसर इलाहाबाद उच्च न्यायालय। 2. Dr. Deepak Mittal has recently been appointed as the next Indian ambassador to which country? हाल ही में डॉक्टर दीपक मित्तल को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? आंसर संयुक्त अरब अमीरात। 3. Where was the 16th India-Singapore Defence Working Group meeting held on September 4, 2025? हाल ही में 16वीं भारत सिंगापुर रक्षा कार्य समूह की बैठक 4 सितंबर 2025 को कहां आयोजित हुई? आंसर सिंगापुर में। 4. Which G7 country became the first to recognize Palestine as an independent state in September 2025? सितंबर 2025 में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बना है? आंसर फ्रांस। 5. When was the unique identification HUID based hallmarking for silver jewelry and other items launched on a voluntary basis? चांदी के आभूषणों और अन्य वस्तुओं के लिए हॉलमार्किंग विशिष्ट पहचान HUID आधारित हॉलमार्किंग कब से स्वैच्छिक आधार पर शुरू की गई है? आंसर 1 सितंबर 2025। 6. Who recently chaired a high-level meeting at the At My Bharatq headquarters in New Delhi? हाल ही में किसने नई दिल्ली स्थित एट माई भारतक्यू मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है?
आंसर डॉक्टर मनसुख मांडविया। 7. The United Nations Population Fund (UNFPA) office has appointed whom as its goodwill ambassador for gender equality. संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) कार्यालय ने किसको लैंगिक समानता के लिए अपना मानद दूत नियुक्त किया है? आंसर कृति सेनन। 8. In 2025, India and which country celebrated 60 years of diplomatic relations? वर्ष 2025 में भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 60 वर्ष पूरे हुए हैं? आंसर सिंगापुर। 9. On the occasion of Teachers' Day, where did President S.M.T. Draupadi Murmu conduct the ceremony to award national awards to teachers? राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर कहां आयोजित समारोह में शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए? आंसर नई दिल्ली में। 10. To commemorate the first year of the launch of Pradhan Mantri Awas Yojana Urban 2.0, on which date will PM Awas Yojana U Housing Day be celebrated? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के शुभारंभ के प्रथम वर्ष के उपलक्ष्य में किस तारीख को PMAY यू आवास दिवस मनाया जाएगा? आंसर 17 सितंबर 2025। 11. The Ministry of Coal honored outstanding coal and lignite mines at the Star Rating Awards ceremony held in which city? कोयला मंत्रालय ने कहां स्टार रेटिंग पुरस्कार समारोह में उत्कृष्ट कोयला और लिग्नाइट खदानों को सम्मानित किया है? आंसर मुंबई में। 12. Recently, the Prime Minister of which country, Shering Tobe, offered prayers at the Shri Ram Janmabhoomi Temple in Ayodhya? हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की है? आंसर भूटान। 13. According to the report released by the WHO, approximately how many lakhs of people committed suicide globally in 2021? WHO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में वैश्विक स्तर पर लगभग कितने लाख लोगों ने आत्महत्या की है? आंसर 7.27 लाख। 14. The 13th edition of the ICC Women's Cricket World Cup 2025 will be played from September 30th to which date? ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का 13वां संस्करण 30 सितंबर से कब तक खेला जाएगा? आंसर 02 नवंबर। 15. As per the revised rules of NPCI, how much can be transacted via OP in 24 hours? NPCI के संशोधित नियमों के अनुसार UPI से 24 घंटे में कितने लाख तक का लेनदेन किया जा सकेगा? आंसर 10 लाख। Thank you. Comment and subscribe Muskan Study Material for daily current affair.